Hello everyone, myself Raj Yadav, currently pursuing my first year MBBS from Government Medical College बिजनौर। इस वीडियो में बताई गई जितनी बातें अगर तुमने फॉलो कर ली ना, यू विल बी सीटेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट ईयर लाइक मी। आई कैन लिटरली प्रॉमिस यू। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने में सबसे पहली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बेसिकली पेपर के पैटर्न के बारे में। लाइक नीट का पेपर जो है उसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। अब उस 180 क्वेश्चंस को अगर हम बेसिकली हम उसमें सर्च करें तो उसमें 120 क्वेश्चंस हमारे टोटल थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं और उसमें 60 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। अब जो ये होता है थियोरेटिकल पोर्शन, ये हमारा बेसिकली वो पार्ट आता है पेपर का जो थोड़ा सा हमारे लिए ईजी होता है कि हम उसे जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएँ और उसमें हमें टाइम नहीं लगता है। और जो बचा हमारे पास 60 क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पेपर में, वो ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारा डिसाइड करते हैं पेपर हार्ड है या टफ है। तो सबसे पहले उन 120 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब ये 120 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे 90 क्वेश्चंस बायो के और 30 क्वेश्चंस हमारे बेसिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलके ये तीनों पार्ट हमारे यहाँ पे बनाते हैं। तो हमें ऐसा अपना प्रिपरेशन रखना है कि ऑलमोस्ट हम इस 120 में से 110 115 क्वेश्चंस कर पाएँ हर एक पेपर में, चाहे हम मॉक पेपर दे रहे हो या फिर किसी भी कोचिंग का हम पेपर दे रहे हो। इन 120 क्वेश्चंस को हमें हमेशा सर्च करके रखना है थ्योरी वाले, और उसमें से हमें ट्राई करना है कि 115 110 क्वेश्चंस हम प्रॉपर कर रहे हो। अब बेसिकली बात आता है कि पेपर दो टाइप के आते हैं, या तो हार्ड पेपर आ गया या तो हमारे पास ईजी पेपर आ गया। अब देखो हार्ड पेपर आने का कंसेप्ट क्या है कि अगर पेपर हार्ड आया तो हम बायो की बात करते हैं। बायो में हमारे पास टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं। अगर पेपर हार्ड हुआ तो उसमें से 80 क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी और 10 क्वेश्चंस हमारे फंसाने वाले होंगे, या तो वो एनसीईआरटी के बाहर होंगे या तो ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा जो कि लाइक सीम्स लाइक इररेलेवेंट। तो हमें इसमें इस हार्ड पेपर में हमें 80 क्वेश्चंस आके करके आने होते हैं पेपर में, और बिल्कुल हमें यहाँ पे अपना पेशेंस लेवल बनाए रखना होता है। अगर हमने पूरे साल प्रॉपर प्रैक्टिस करी है ना बायो में क्वेश्चंस की, लाइक लेंदी क्वेश्चंस की, असर्शन रीजन टाइप की, तो पेपर चाहे कितना भी टफ आ जाए हम ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन करने को कैपेबल होते हैं। भले उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए बट वी आर एबल टू डू दैट। तो हमें उस 90 में से 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना। अब दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का वो 30 क्वेश्चन जो थियोरेटिकल पोर्शन बनाता है वो हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आता है। पेपर चाहे हार्ड आए चाहे ईजी आए, ये 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डुएबल होते हैं। हम इसे राउंड 1 में पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त हम कर सकते हैं। तो हमें पहले इन्हें छाट के इन 30 क्वेश्चंस को करना होता है, जो कि ये 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 120 मार्क्स बनाते हैं हमारे 180 में से। तो ये चीज़ हो गया। अब बेसिकली पेपर अगर हार्ड आता है या इजी आता है तो ये 30 क्वेश्चंस ऐसे है ना, 26-27 क्वेश्चंस ये ऑलमोस्ट हो जाते हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन 60 क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है। अब ये 60 क्वेश्चन जो है, इन 60 क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 45 क्वेश्चन जो फिजिक्स से आते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है। तो बेसिकली हम पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि जो 15 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इन 15 क्वेश्चंस पे हमारे जो प्रिपरेशन का शुरू का टाइम है ना 3-4 महीना, हमें उसे मेहनत करके हमको इसको प्रिपेयर करना है। और उसको प्रिपेयर करने के बाद ऑलमोस्ट हमें ट्राई करना है कि अगर कोई सा भी हम पेपर लगा रहे हैं ना फुल मॉक, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 चीज़ें होंगी, या तो हार्ड पेपर आ गया हमारे नीट में या तो ईजी पेपर आ गया। तो बेसिकली ईजी पेपर आया ना तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 15 में से 13-14 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम कर ले जाएंगे। और अगर पेपर हार्ड आया ना तो इसमें से ऑलमोस्ट मान के चलना कि 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमसे लेंदी होंगे या फिर हमसे बन नहीं पाएंगे। तो उस हार्ड टाइम के टाइम ना हमें इसमें ऑलमोस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस करके आने होते हैं एग्जाम में। अगर मैं ओवरऑल बताऊं केमिस्ट्री में तो 30 क्वेश्चन यानी उधर थियरी का पार्ट 30 क्वेश्चन वो हो गया हार्ड पेपर में, और 15 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमारे हार्ड पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि ओवरऑल 38 to 39 और एवरेज 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। पेपर भले ही हार्ड बन के आए ना, लिटरली यू कैन डू इट। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ता है पेशेंस का, अगर पेशेंटली हम उस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में क्या है कि अगर पेपर हार्ड आया ना तो तुम मान के चलना कि उस 45 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। 25 से 26 क्वेश्चन से ज़्यादा हमें इस हार्ड पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना है, जो कि हमें उस पेपर को देख के पता चल जाएगा। तो वहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं होता है। वहाँ पे हमें 25 से लेके ऑलमोस्ट 26, 27, 28 क्वेश्चन हो पाए तो वो हमें जल्दी से वो चीज़ करना होता है। अगर यहाँ पे 20 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं ना हार्ड पेपर में, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल घबराना नहीं होता। वो वहाँ पे तुम्हारा पेपर नहीं छूट रहा, बल्कि वहाँ पे सारे बच्चों का पेपर छूट रहा है।
तो ऑलमोस्ट अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो ये जो 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें 15 हमारा फिजिकल का था, तो उस 15 में से अगर हार्ड पेपर आया तो उसको हमें 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते। और अगर पेपर बहुत हार्ड रहा ना, लाइक 2025 के नीट के जैसा, तो उसमें से फिजिक्स में हमें क्या करना होता है, 45 में से ऑलमोस्ट ट्राई करना होता है कि 25 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ले जाएं, और जो कि अगर तुम कामली बैठे हो ना, पेशेंटली, तो वो तुम कर ले जाओगे 25 क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हर साल हमेशा एनसीईआरटी से आता है। तो वो 30 क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी से मान के चलो, चाहे हमारा पेपर कितना भी टफ आ जाए ना, वो 30 क्वेश्चन हमारे हो जाने वाले होते हैं। और बेसिकली बायो सबको पता है कि एनसीईआरटी से आती है। अगर बहुत लेंदी पेपर बनता है यार, वो बहुत कॉमन बात है। और तुम मल्टीपल टेस्ट भी लगाओगे ना, तो तुम उसमें देख लेना, वो टेस्ट में जब तुम्हारा पेपर हार्ड आएगा ना, तो 80 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के होंगे बायो में, और 10 क्वेश्चन तुम्हारा बाहर का होगा ही होगा, अगर पेपर हार्ड बनाया तो। उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स का ये है कि उसमें अगर पेपर तुम्हारा हार्ड आ रहा है ना, तो तुम 25 क्वेश्चन करके ही आओगे। उसमें उसमें ऐसे क्वेश्चंस बने होते हैं। और कट ऑफ गिराने के लिए ना, उसमें 20 क्वेश्चंस उन्होंने ऐड कर दिया होता है, बहुत हाई लेवल का। सो देखो, जो इस साल फोबिया चला है ना कि हमें फिजिक्स में क्या करना है कि बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, देखो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। और जब तुम अगर हार्ड क्वेश्चंस भी करते हो ना, जेई एडवांस के बहुत सारे टफ टफ क्वेश्चंस अगर तुम करके बैठते हो ना फिजिक्स के, तो लिटरली उसका कोई मतलब नहीं है। एंड ऑफ द जब पेपर में जब तुम बैठोगे वहां पे तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुमको क्वेश्चंस आता भी रहेगा ना, तुमने कर रखा है उस चीज को, तो तुम एंड में वहां पे नीट के एग्जाम में तुम बैठ के उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। क्योंकि बात ये है कि तुम्हें क्वेश्चन आता है, लेकिन मैटर ये करता है कि वहां पे तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्वेश्चन तुम कर लोगे, बट वहां पे टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम होगा ना तुम्हारा, कि वो तुम्हें आता हुआ क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। लाइक इस साल जैसा पेपर था ना, जैसे क्वेश्चंस थे, अगर तुमने एडवांस लगा रखा है, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो बल्कि वो क्वेश्चन जो है वो तुमको टाइम लगेगा करने में। तो सारा बात होता है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का। तो साफ सीधी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर पेपर हार्ड आया ना, तो उस पेपर सबके लिए हार्ड आएगा, और वो कट ऑफ को कम करके ही जाएगा। बेसिकली उस पेपर में अगर तुम 500 नंबर भी ला रहे हो ना, तो वो इक्वल होता है 620 630 नंबर के। तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में लेकर हमेशा बैठना है। और फाइनल चीज़ जो तुमको सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में ऊपर करेगी ना, वो है कि तुम कितने मल्टीपल्स मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कितने ज़्यादा तुमने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं ना अपने तरफ से, और तुम्हारा खुद का प्लान क्या रहा है पूरे साल, तुमने कैसे प्रिपरेशन किया, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किए हैं। लाइक ये सारी चीज़ें ना तुमको बहुत ज़्यादा एज देंगी। एट द एंड मैं यही चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर तुमने पेपर के पैटर्न को समझते हुए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, और तुमने बहुत सारे अगर टेस्ट इस साल लगा लिए ना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, यू विल बी डेफिनेटली सिलेक्टेड। तो तुम्हें खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे बिलीव रखना है, और खुद के प्लान से पूरे साल आगे बढ़ना है। और खुद पे ट्रस्ट रखो, डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। आई कैन लिटरली गारंटी यू। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।